आपदा पीड़ितों के लिए राहत कोष में अपनी तरफ से योगदान किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि 5 अगस्त को धराली से प्रारंभ हुआ ये आपदा का जो कहर है वो पूरे प्रदेश के अंदर अभी भी जारी है। आज भी अभी पुरोला में अभी यहाँ पर बादल फटने की सूचना मिली है, उसके कारण से भी काफ़ी मलबा आया हुआ है। ऐसे ही राज्य का प्रत्येक जनपद में उत्तरकाशी के साना चट्टी की बात करूँ, धराली है, हमारा जनपद पौड़ी में सैंजी गांव और उसके आसपास के गांव, और रुद्रप्रयाग जनपद चमोली में थराली और चेपड़ो और अनेक स्थानों पर अभी घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा था। इसी प्रकार आज मैं कपकोट क्षेत्र में गया था, सीमांत क्षेत्र में, वहाँ भी काफ़ी आपदा से नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद, मुनस्यारी का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव भी काफ़ी हुआ है। और इसके लिए हमने भारत सरकार की जो टीम है, जो आपदा की आकलन की क्षति का आकलन करती है, वो टीम भी यहाँ आ रही है। और हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी चीज़ों को फिर से रिस्टोर करें, और उसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जैसे ही बरसात कम होती है तो हम युद्ध स्तर पर लगेंगे, सबके सहयोग से फिर से सब चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे, सबको पुनः जो जनजीवन है पहले जैसा बने। भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चुनौती हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों और हिम्मत से जो है आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर में किए गए सौंदर्यीकरण के कामों के भी लोकार्पण करने पहुंचे। घंटाघर में जिला प्रशासन ने स्मार्ट सिटी के तहत पारंपरिक शैली से सजावट की और यहां पर बगीचे, रंगीन फव्वारे और हाई बीम लाइटिंग्स लगाई गई है, जो कि देहरादून के नागरिकों और यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसके अलावा सीएम धामी ने देहरादून कलेक्टर और कोरोनेशन अस्पताल और साथ ही साथ गुच्चुक पानी और आईएसबीटी पर स्थापित 4 आधुनिक रिलायंस कैंटीन का भी लोकार्पण किया। इस घर की शुरुआत की थी हमारे बीच में है, उनका भी मैं इस मंच के माध्यम करता हूं। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम वो शाम की, जहां पर सीएम धामी पहुंचे और जिस तरीके से यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है घंटाघर को लेकर, तो यहाँ पर उसी पारंपरिक तौर से ऐतिहासिक घंटाघर की तस्वीरों को और भी ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। सीएम ने सौंदर्यीकरण कार्यों का शुभारंभ किया। पारंपरिक शैली की तरह ही यहाँ पर सजावट की गई है, लाइटिंग्स की यहाँ पर खास व्यवस्था की गई है, जिसके चलते यहाँ पर व्यवस्थाओं के जरिए अब घंटाघर में लाइटिंग्स देखने को मिलेंगी और हाईपिम लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं, जिससे कि आकर्षण का केंद्र बन सके, यहाँ पर मौजूदा स्थायी लोगों के लिए भी आकर्षित रहे और ऐसे में बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको भी एक अलग ही अनुभव प्राप्त हो। और यहाँ पर लाइटिंग शो के जरिए भी एक तरह से घंटाघर की खूबसूरती को और समझा जा सकेगा। और इसी खूबसूरत घंटाघर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ इसके आसपास बने पार्क को भी अब पूरी तरह से सजाया गया है। और यहाँ पर सुंदर से सुंदर आपको बता दें कि फूलों को लगाने की बात यहाँ कही गई है और बहुत ही खूबसूरती के साथ एक बार फिर घंटाघर को एक, जिसे कहेंगे, नया रूप दिया गया है और सौंदर्यीकरण यहाँ पर घंटाघर का देखने को मिला। ज्योतिर्मठ में उर्गम बरकी घाटी की आराध्य देवी मां कालिंगा की देव रथ यात्रा पहले चरण में उच्च रुद्र हिमालय पंच केदार रुद्रनाथ धाम के भ्रमण पर है और रुद्र हिमालय यात्रा पर घंटाकर्ण की नगरी उर्गम में पंचनमक चौक बता दें कि भरकी से प्रस्थान कर भगवान कल्पेश्वर महादेव के दर्शनों के पश्चात पहुंची। और ऐसे में मां कालिंगा देवी आज बासा में रात्रि विश्राम कर परसों राजा वरीज यहाँ पर डुबकी पहुंचेगी। और ऐसे में आपको बता दें किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर इस वक्त की गई है।
बाजार का खड़ा है जमकर और पूरा मार्केट भर गया। तो उत्तरकाशी में फिर बादल फटने की खबर सामने आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी तबाही का मंजर इस वक्त देखने को मिला। उत्तरकाशी में बादल फटने की खबर इस वक्त सुर्खियों में बरकरार है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है और पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरीके से गर्जन के साथ यहां पर भारी वर्षा हो रही है, उसका खामियाजा उत्तरकाशी को बहुत ही ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। अब सीएम धामी ने भी जिलाधिकारी से बातचीत की है और स्थिति का जायजा लिया है, लेकिन भारी मलबा इस वक्त सड़कों तक आ पहुंचा है। राहत बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस वहां पर इस वक्त मौजूद है। सभी लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की बातचीत की जा रही है। अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देवल सारी खाड़ पर यह बादल फटने की सूचना प्राप्त हुई है, जहां पर उत्तरकाशी में रिहायशी इलाके और नौगांव के पास की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये बरसाती गदेरा किस तरीके से उफान के रूप में बह रहा है। अब ये पूरी तरह से रिहायशी इलाकों में भी घुस चुका है। जेसीबी की मदद से यहाँ पर मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बादल फटने से जो भारी तबाही का मंजर है वो साफ देखा जा सकता है कि अचानक से भारी मात्रा में ये मलबा पानी के साथ बहता हुआ आता है और उसके बाद ये लोगों के घरों तक घुस जाता है। वहाँ मौजूद लोग यहाँ पर इस घटना को अपने फोन के कैमरा में कैप्चर कर लेते हैं, जो कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये लोग भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उत्तरकाशी को इस मॉनसून सीजन में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है और आपदाओं का कहर किस तरीके से उत्तरकाशी को देखने को मिला वो सब जानते हैं। और उसी प्रकार से इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी उत्तरकाशी से ही हैं, जहां पर देवल सारी खाड़ी पर भारी मलबा आया है। बादल फटने की सूचना प्राप्त होती है और उसी के चलते ये भारी तबाही का मंजर लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं आप उसके माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां भारी बारिश का सिलसिला जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक टोटियाल हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखने को मिल रहा है एक बार फिर उत्तरकाशी को इस आपदा का तंज झेलने को मिल रहा है। बड़ी सूचना आ रही है कि बादल फटा है। आखिरकार कहां ये बादल फटने की सूचना प्राप्त हो रही है, आखिरकार इस वक्त क्या कुछ मंजर वहां पर देखने को मिला? जी बिल्कुल निश्चय, आपको बता दूं कि आज दोपहर 3 बजे के करीब जो उत्तरकाशी के जनपद का जो विकास खंड है नौगांव, वहाँ पे अचानक से जो है वहाँ पे जो अतिवृष्टि हुई उसके कारण से जो खाड़ है उनमें जो अचानक से जो है पानी बढ़ गया, जिसके कारण से जो है वहाँ पे जो मलबा है वो लोगों की दुकानों में घरों में घुस गए और आनंद फानन में जो है प्रशासन द्वारा जो है जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है वहाँ से हटाया गया। फिलहाल जो है किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं, लेकिन जो है जो वहाँ पे 2-4 जो है गाड़ियाँ खड़ी थी छोटे वाहन, उनकी बहने की यहाँ पे जो है सूचना प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है अभी जो है सुरक्षित स्थानों पे जो है प्रशासन द्वारा भेजा गया और बहुत बड़ा नुकसान जो है क्षेत्र को इस समय इस अतिवृष्टि से हुआ है। क्या कुछ नुकसान इस वक्त यहाँ पर आंकलन किया जा सकता है दीपक? आखिर क्या कोई जनहानि की खबर इस वक्त आ रही है क्या? जी बिल्कुल ऋषि, आपको बता दूं कि इसमें जनहानि की तो फिलहाल कोई खबर नहीं, लेकिन जो है जो स्थानीय लोग हैं उनका जो है जो दुकानों में रखा सामान था वो जो है बड़ी मात्रा में जो है खराब हो गया, मतलब खराब हो गया। साथ ही साथ में जो एक घर है उसको जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जो आसपास के जो घर हैं उनको भी जो है प्रशासन द्वारा जो है खाली कराया गया। साथ ही साथ में जो नौगांव बाजार है उसको पूरे लगभग जो है आधे मार्केट में जो है मलबा फैल रखा है और जो उत्तरकाशी जिला प्रशासन के लोग हैं वहाँ पे है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम जो वहाँ पे लगातार जो लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों में ले जा रही है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि उत्तरकाशी में एक बार फिर जो बादल फटने की खबर आई है उसके बाद भारी तबाही का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है और उससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस जगह की है जहां पर ये बादल फटा है। सीएम धामी ने जिलाधिकारी से बात की है और हर एक संभव सहायता का आश्वासन यहाँ पर सीएम धामी देते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है हर एक सहायता के लिए वहां पर वो मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ऐतिहासिक घंटाघर में किए गए सौंदर्यीकरण के कामों का भी लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। घंटाघर में जिला प्रशासन ने स्मार्ट सिटी के तहत पारंपरिक शैली से सजावट की और आखिरकार जो इतना खूबसूरत तरीके से घंटाघर को सजाया गया है वहां पर एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम धामी की मौजूदगी है। क्या कुछ अपने संबोधन के जरिए कह रहे हैं आपको भी सुनाने की कोशिश करते हैं। अधिकारीगण सभी स्वयं सहायता समूह से आई हुई हमारी सभी बहनें
यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम जहां एक और देहरादून में ऐतिहासिक घंटाघर के रूपांतर कार्यों का, जिसका परिवर्तित स्वरूप आप सबके सामने आ रहा है, इसका लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए स्थापित किए 13 अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज सायरनों का भी आज हमने लोकार्पण किया है। अभी इससे पहले डोईवाला पुलिस थाने में आज इसका लोकार्पण कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त हम आज देहरादून में 4 स्थानों पर जिन बहनों को आज यहाँ पर चाबी दी गई है, हिलांस कैंटीनों के शुभारंभ तथा बाल भिक्षावृत्ति को रोकने की दिशा में की गई महत्वपूर्ण पहल के भी हम सब आज इस घंटाघर के कार्यक्रम में उसके भी हम साक्षी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक घंटाघर दशकों से न केवल एक समय के प्रहरी के रूप में देहरादून वासियों को अनुशासित जीवन जीने में सहायता कर रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और संघर्षों का भी जीवंत प्रतीक है। यह ऐतिहासिक घंटाघर एशिया महाद्वीप का एकमात्र षटकोणीय घंटाघर है। इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण श्री आनंद सिंह जी रईस ने और आपको सीधे लेकर चलते हैं राजधानी देहरादून पर, जहां पर घंटाघर जो कि देहरादून राजधानी पहचान है और उसी पर आखिरकार किस तरीके से सौंदर्यकरण का कार्य किया गया था और उसी बीच जो सीएम धामी वहां मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ संबोधन में कह रहे हैं, सुनिए। घंटाघर के रूपांतर कार्यों का, जिसका परिवर्तित स्वरूप आप सबके सामने आ रहा है, इसका लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए स्थापित किए 13 अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज सायरनों का भी आज हमने लोकार्पण किया है। अभी इससे पहले डोईवाला पुलिस थाने में आज इसका लोकार्पण कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त हम आज देहरादून में 4 स्थानों पर जिन बहनों को आज यहाँ पर चाबी दी गई है, हिलांस कैंटीनों के शुभारंभ तथा बाल भिक्षावृत्ति को रोकने की दिशा में की गई महत्वपूर्ण पहल के भी हम सब आज इस घंटाघर के कार्यक्रम में उसके भी हम साक्षी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक घंटाघर दशकों से न केवल एक समय के प्रहरी के रूप में देहरादून वासियों को अनुशासित जीवन जीने में सहायता कर रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और संघर्षों का भी जीवंत प्रतीक है। यह ऐतिहासिक घंटाघर एशिया महाद्वीप का एकमात्र षटकोणीय घंटाघर है। इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण श्री आनंद सिंह जी रईस ने अपने स्वर्गीय पिता और राज्य के प्रसिद्ध न्यायाधीश एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला बलबीर सिंह जी की पुण्य स्मृति में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान हेतु करवाया था। इसकी आधारशिला वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्यपाल भारत कोकिला स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी नायडू ने रखी थी और वर्ष 1953 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका लोकार्पण किया था। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्निर्माण कर इसे एक भव्य एवं आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस धरोहर का नया स्वरूप
न केवल देहरादून की शोभा बढ़ाएगा बल्कि हमारी शीतकालीन राजधानी में आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में आपदाओं का हमेशा खतरा बना रहता है। अभी आदरणीय खजानदास जी ने बहुत विस्तार से बताया कि इस वर्ष हम बहुत भयंकर त्रासदी आपदाओं का सामना कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां पर आपदा ना आई हो। हर जनपद इस आपदा से प्रभावित है। पूरा प्रदेश हमारा आपदा पीड़ित है। भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ आना, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, एवलांच आना हमारे राज्य की समय समय पर ये सब चुनौतियां देती रहती हैं। इस वर्ष हमें कुछ ज़्यादा ही आपदाओं का सामना करना पड़ा है। हमारी सरकार इन आपदाओं की से होने वाली क्षति को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम राज्य में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में हमारी सरकार ने पहली बार देहरादून में 13 अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज सायरनों की स्थापना की है ताकि प्रत्येक आपात स्थिति में लोगों को समय पर सतर्क किया जा सके। 8 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की रेंज वाले ये सायरन न केवल प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें अलर्ट करेंगे बल्कि नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी साबित होंगे। मेरा मानना है कि यदि समय रहते लोगों को चेतावनी मिल जाए तो न केवल जान माल की हानि को कम किया जा सकता है बल्कि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य को और प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं। हम उन तक सहायता पहुंचा सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज देहरादून में 4 स्थानों पर हिलांस कैंटीनों का लोकार्पण भी किया जा रहा है। ये कैंटीनें कलेक्ट्रेट, कोरोनेशन अस्पताल, गुच्चू पानी, ISBT में स्थापित की गई हैं। ये कैंटीनें न केवल आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराएंगी बल्कि हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी सशक्त बनाने का काम करेंगी। ये पहल मातृशक्ति के सशक्तिकरण के साथ साथ जो हमारे लोकल उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। भाइयों बहनों, आज देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति निवारण के लिए भी एक विशिष्ट प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से बालक बालिकाओं को भिक्षा की व्यवस्था से निकालकर शिक्षा के अधिकार से जोड़ा जाएगा। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 रेस्क्यू वाहनों के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां सीएम धामी ने बड़ी आपदा को लेकर एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी साझा की है कि वो अब इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तुरंत जिलाधिकारी से संपर्क कर लिया गया है और जिलाधिकारी से संपर्क करते हुए हर राहत बचाव कार्य पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है और जरूरत पड़ने पर किसी भी फोर्स की या फिर आवश्यकता पड़ती है या फिर किसी भी चीज की तो तुरंत सरकार को अवगत कराने की बात कही गई है। तो वहीं आपदा पीड़ितों से कहा जा रहा है कि हर संभव सहायता के लिए सरकार उनके साथ है। उत्तरकाशी में बादल फटने की खबर पर सीएम धामी ने एक पोस्ट किया है। उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र के भीतर अतिवृष्टि से बड़ा नुकसान हुआ है। डीएम को राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा गया है।